हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने लेके आया हूँ कॉल और पुट ऑप्शन का अपना दूसरा वीडियो। पहले वीडियो में हमने सिंपल एक्सप्लेनेशन समझा था कॉल और पुट ऑप्शन का। इसमें हम उससे जुड़ी हुई और बातें समझेंगे, जैसे ओआई, चेंज इन ओआई, स्ट्राइक प्राइस वगैरह क्या हैं और वो कैसे काम करती हैं। दोस्तों, ये है एसबीआई की ऑप्शन चेन जो एनएससी की वेबसाइट से मैंने ली हुई है। इसमें सेंटर में आप देखेंगे स्ट्राइक प्राइस है और लेफ्ट साइड में कॉल्स और राइट साइड में पुट्स हैं। कॉल्स में भी बायर सेलर होते हैं और पुट्स में भी बायर सेलर होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कॉल्स वाला बेचता है और पुट्स खरीदता है, या पुट्स वाला बेचता है और कॉल्स खरीदता है। कॉल्स अलग काम करते हैं और पुट्स अलग काम करते हैं। इनको आपको अलग अलग तरीके से देख के समझना पड़ेगा। कॉल्स में भी तेज़ी और मंदी होती है और पुट्स में भी तेज़ी और मंदी होती है। दोनों ही चीज़ दोनों में होती हैं। चलिए पहले स्ट्राइक प्राइस से ही समझना शुरू करते हैं। इधर आप देख रहे होंगे स्ट्राइक प्राइस 110 जो यहाँ पर खुला हुआ है, लेकिन इसके नीचे भी रहेगा, 0 तक रहेगा, लेकिन अभी इतना माना नहीं गया है कि इससे नीचे तक जा सकता है, इसलिए अभी तक यहाँ पर ऑप्शन ओपन नहीं हुआ है। 110, 120, 130 ऐसे ऊपर तक है, तो ये एक ऑप्शन है, इसलिए इसे ऑप्शन चेन कहते हैं कि आप किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर खरीद या बेच सकते हैं। किसी भी चीज़ को समझने से पहले हमें स्ट्राइक प्राइस समझना पड़ेगा और हम पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर ही क्या एक्शन हो रहा है वो समझेंगे और उससे क्या इफेक्ट आ सकता है वो भी समझेंगे। तो यहाँ पर हम केस लेते हैं 160 का या 110 का। तो 110 क्या है या 160 क्या है, हमें पहले ये समझना पड़ेगा। तो 160 जो है वो एट द मनी प्राइस कही जाएगी, या 170 एट द मनी कही जाएगी, क्योंकि इस समय जो भाव है वो 166.90 है एसबीआई का। और जो उसके नीचे येलो है कॉल साइड में वो इन द मनी कहेंगे, और जो वाइट है वो आउट ऑफ द मनी कहेंगे कॉल साइड में। उसके विपरीत पुट साइड में जो वाइट है वो आउट ऑफ द मनी कहलाएगा, और जो येलो कलर में हो रखा है वो सारी कॉल्स इन द मनी कहलाएंगे। समझिए, आप 170 की कॉल खरीदते हैं आज की तारीख में 9.3 रुपीज़ की, जिसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 9.3 है। तो आपको जो सेलर है उसको 9.3 इंटू 3000 जो इसका लॉट साइज़ है उतना पैसा सेलर को आपको देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि आपको लगभग करीब 29,000 रुपये सेलर को देने पड़ेंगे और आप ये कॉल खरीदेंगे। तो सेलर को इतने पैसे मिलेंगे आपसे कॉल बेचने के बदले में। अब होगा क्या, जब एक कॉल बेची जाएगी और एक कॉल खरीदी जाएगी तो यहाँ पर एक लॉट जो इतने 1,1752,000 दिख रहा है आपको, तो एक चेंज आएगा। तो इसका मतलब इस प्राइस पर इतने लोगों ने खरीदी या बेची है जो दिन में आज अभी ये नेट चेंज आ चुका है। तो इसके बीच में पूरे दिन में, यानी कि जो चेंज आया है, जो भी प्राइस एसबीआई का ऊपर नीचे हुआ है, उसी हिसाब से जो नेट चेंज भी आया है। तो कभी ऊपर गया होगा, कभी नीचे गया होगा, तो लेकिन एट द एंड ये माइनस में गया तो प्राइस नीचे आया। 173 था शायद आज दिन में, उसके नीचे आया। तो इतने लोगों ने यहाँ पर पूरे दिन में ये दाव लगाया कि ये प्राइस नीचे ही जाएगा। अब मैंने ऐसा क्यों कहा ये दाव लगाया, क्योंकि जब हम ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो हम सेलर की पर्सपेक्टिव से देखेंगे, ना कि बायर के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि सेलर ही यहाँ पर मैक्सिमम रिस्क लेता है कंपेयर टू बायर। अब इस ऑप्शन चेन को देख के ऐसा लगता है कि 170 की स्ट्राइक प्राइस पर भी लोगों को लगता है कि प्राइस नीचे ही जाएगा। 180 की स्ट्राइक प्राइस पर भी लोगों को लगता है प्राइस नीचे ही जाएगा, इसलिए उन्होंने ये कॉल बेच दी। और इसके बदले में जो उस लास्ट ट्रेडेड प्राइस अभी आ रहा है, तो यानी जो यहाँ पर उनको भाव मिला वो उन्होंने रख लिया बायर से। और अगर ऊपर जाता है तभी उनको नुकसान होगा, अगर नीचे रहता है तो ये पैसे उनके पास रह जाएंगे। अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट आया वो आया 170 की स्ट्राइक पर, यानी सबसे ज़्यादा 17,52,000 लोगों ने कॉल बेची, वो इस स्ट्राइक पर बेची। यानी कि जो मार्केट में ट्रेडर्स हैं वो सोचते हैं कि भाई एसबीआई का प्राइस तो नीचे ही जाएगा। अगर हम ऑप्शन चेन में अब पुट्स की साइड में देखते हैं तो इसी की स्ट्राइक प्राइस और 170 की स्ट्राइक प्राइस पर
उसके अगेंस्ट जो कॉल के अगेंस्ट में जहाँ 17 लाख बेची, सिर्फ 1 लाख कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन सेलर ही आए। यहाँ पर भी हम सेलर के पर्सपेक्टिव से देखें जो ये सोचते हैं कि प्राइस इससे ऊपर रहेगा, यानी कि कॉल साइड में लोग ज़्यादा मजबूती से सोच रहे हैं कि प्राइस नीचे जाएगा, और पुट राइटर्स जो कॉल बेचता है उसको राइटर्स भी कहते हैं, तो पुट राइटर्स सोच रहे हैं, पुट सेलर सोच रहे हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन वो बहुत कम है। लेकिन अगर आप देखेंगे 160 की प्राइस स्ट्राइक प्राइस पर पुट में 3,72,000 पुट बेची गई, पुट राइट की गई, और उसका ओपन इंटरेस्ट करीब करीब 5 लाख के आसपास आता है। तो अगर हम इसको समराइज़ करें तो 150 से लेके 170 के बीच में ही पुट राइटर्स एक्टिव हैं और वो नीचे राइट करते जा रहे हैं, और उसके साथ ही कॉल्स की साइड में देखें वो भी कॉल राइट करते जा रहे हैं ऊपर और नीचे की में। तो इस तरह से हम समझते हैं कि प्राइस पर एक प्रेशर बनता है और ओपन इंटरेस्ट भी खड़ा हो रहा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी आ रहा है, लेकिन कॉल साइड में ज़्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब अगर हम देखें ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी भी अगर आप देखो तो कॉल साइड में और पुट साइड में तो है बराबर, लेकिन बढ़ रही है, जो नॉर्मली SBI में इतनी नहीं रहती उतनी बढ़ रही है। अब हम समझते हैं कि जो ये प्राइस आ रहा है जहाँ LTP लिखा है कॉल खरीदने बेचने का, ये आ कहाँ से रहा है। चलिए समझते हैं ऑप्शंस का प्राइस कहाँ से आता है। ऑप्शंस ग्रीक्स के थ्रू डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रो, ये 5 चीज़ें हैं जो ऑप्शंस ग्रीक्स हैं, और यही चीज़ें ऑप्शन के प्राइस जो हम खरीदते या बेचते हैं उसका मापदंड तय करती है। मतलब यही डिसाइड करती हैं कि करंट प्राइस क्या होगा और फ्यूचर में प्राइस कैसे चेंज होगा या क्या हो सकता है। तो डेल्टा क्या है? डेल्टा है कि जो चेंज इन स्टॉक प्राइस और चेंज इन डेल्टा का रेशियो है वो ये डेल्टा है। इसको समझने के लिए मैं सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब SBI का स्टॉक 170 से 175 मूव करता है, यानी 5 रुपये बढ़ता है, तो ऑप्शन प्राइस में जो चेंज होगा वो डेल्टा डिफाइन करता है, उसे डेल्टा कहते हैं। जो रेट ऑफ चेंज है उसको डेल्टा कहते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारा ऑप्शन प्राइस जो एट द 0 से 1 रहता है डेल्टा, तो एट द मनी में जनरली 0.5 होता है, आउट ऑफ द मनी में 0 से 0.5 के बीच में रहता है, और डीप इन द मनी में वो रहता है 0.5 से 1 के बीच में, 1 तक होता है। तो एट द मनी की जो स्ट्राइक प्राइस होगी, जब 5 रुपये SBI बढ़ा था तो एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस जिसका हमने ऑप्शन बाय या सेल किया वो 2.5 के हिसाब से बढ़ेगा। तो ये हमें डेल्टा से पता चलता है। जो गामा है वो रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा है, यानी कि डेल्टा किस स्पीड से बढ़ रहा है ये गामा बताता है। तो गामा को आप एक्सेलरेशन की तरह देख सकते हैं अगर आप डेल्टा को स्पीड की तरह देखते हैं। जो तीसरा है थीटा, टाइम डिके, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और यही बायर का, ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन भी है। अब मान लेते हैं किसी भी एक्सपायरी में अगर 10 दिन है और हमने उस समय बाय किया है, और अगर 10 दिन में ऑप्शन का प्राइस कहीं मूव नहीं करता है, तो जो थीटा की वैल्यू थी, जो टाइम डिके की वैल्यू थी जो बायर ने उसमें पे की थी, वो 0 हो जाएगी एक्सपायरी वाले दिन। तो वो तो ऑटोमेटिकली नुकसान हो जाएगा और सेलर को जो वैल्यू उसके अंदर इनहेरेंट वैल्यू थी वो वैसे ही मिल जाएगी। वेगा जो चौथा पॉइंट है, जो चौथा ग्रीक है, वो टाइम डिके के इक्वल ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वॉलेटिलिटी अगर चेंज होती है तो ऑप्शन के प्राइस उतने ही कम ज़्यादा होंगे। तो चेंज इन वॉलेटिलिटी ब्रिंग्स द चेंज इन द प्राइस। अगर कम होगी वॉलेटिलिटी तो प्राइस कम हो गए ऑप्शन के, और अगर ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी, ऊपर नीचे प्राइस शेयर का ऊपर नीचे ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी तो ऑप्शन का प्राइस भी ज़्यादा होगा। मान लीजिए आपने एक ऑप्शन ख़रीदा, उस समय वॉलेटिलिटी उसकी ज़्यादा थी, तो आपने ज़्यादा पैसे दिए उस ऑप्शन को ख़रीदने के लिए, या उस सेलर को ज़्यादा पैसे मिले, और पता चला 3 दिन बाद वॉलेटिलिटी हो गई कम, तो वो वॉलेटिलिटी का कंपोनेंट प्राइस में से ऑटोमेटिकली निकल जाएगा और आपका चाहे प्राइस वहीं की वहीं हो शेयर का, लेकिन आपका
ऑप्शन का प्राइस कम हो जाएगा। और जो 5वां है वो बहुत कम यूज़ होता है। ये हम देखते हैं जब आरबीआई की पॉलिसीज़ आती हैं या आरबीआई रेपो रेट कम करता है, तो ये बेसिकली इंटरेस्ट रेट है। तो जब रेट्स बढ़ते हैं, बैंक में जो रेट्स बढ़ते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, तो लेंडर को ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, तो शेयर का प्राइस भी ऊपर जाता है और ऑप्शंस के प्राइस भी ऊपर जाते हैं, क्योंकि बायर को ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, पर इसका इम्पोर्टेंस कम रहता है। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई एम वर्किंग हार्ड फॉर यू गाइज ओनली।